सरकार की मंशा के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में कई मदरसे ऐसे थे जहां पर सर्वे हुआ और सर्वे के बाद आज ताज़ा रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट्स में बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं, बहुत सारी बातों का जिक्र है। हालांकि उस पर तमाम सियासत भी हो रही है। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं सर्वे को लेकर और ख़ास तौर से जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, कुछ उनका ये मानना है कि सरकार सिर्फ मदरसों को लेकर टारगेट कर रही है और जगहों पर भी और संस्थानों में भी सरकार को सर्वे कराना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, सवाल यही है कि फंडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं इस डिबेट में भी, लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां जहां मदरसों को फर्जी पाया गया है, अवैध पाया गया है, सरकार का रुख क्या होगा उन मदरसों के लिए? क्या सरकार उन्हें पूरी तरीके से बैन करेंगी या फिर मर्ज कर देगी? क्या कुछ प्रोसेस होगा? हरीश चंद्र जी। देखिए, सरकार के पास सारी रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगी और जो मदरसे ये पॉलिसी तय करेगी कि जो मदरसे उन मानकों को पूरा करते हैं और उनको वो मान्यता देगी और जो मानक नहीं पूरा करते होंगे उनके जो विधि विहित जो कार्रवाई होगी वो करेगी सरकार। आप देखते हैं अनेक विश्वविद्यालय प्रायः मीडिया के माध्यमों से आता है कि सरकार ने इन विश्वविद्यालयों को, इन इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से अवैध घोषित किया। तो उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे कारण ये होता है कि उसकी मानक को, उसकी गुणवत्ता को, उसके स्टैंडर्ड को नहीं पूरा कर रहे होते। और कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने को यूनिवर्सिटी क्लेम करने लगे, मदरसा क्लेम करने लगे, विद्यालय क्लेम करने लगे, तो ये कैसे संभव है? एक नियमावली है और वो नियमावली संविधान भी, लेकिन हरीश जी सवाल सर्वे पर इसलिए बार-बार उठ रहे हैं, हरीश जी सवाल इसलिए बार-बार इस सर्वे पर उठ रहे हैं कि आपकी सरकार भरोसा नहीं दिला पा रही है, दूसरे वर्ग को भरोसा नहीं दे पा रही है, क्योंकि आप लोग कोशिश लगातार ये कर रहे हैं कि कट्टरता से आगे निकलकर, पिछड़ेपन से आगे निकलकर अगर बच्चों को तालीम देने की कोशिश की जाए, आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए, तो फिर हर्ज क्यों हो रहा है? क्यों आपकी सरकार भरोसे में नहीं ले पा रही है ऐसे लोगों को? नहीं, ये उनसे पूछिए ना, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। अनेक जगह पे इस सर्वे को लेकर के बहुत स्वागत भी आया मुस्लिम समाज की तरफ से और दो जो देवबंद के और यहाँ जो नदवा, यहाँ दोनों जगह से बयानात आए इसके फेवर में कि सर्वे सरकार अच्छा काम कर रही है। और जब हमको छुपाने के वो लोग जो यहाँ कुछ डूबियस है, जो कुछ अगर उन मदरसों के पीछे अगर कुछ डूबियस चल रहा है उसको छिपाना जो चाहते हैं वो उनकी ये बौखलाहट है। जो गलत चीज़ों पे पर्दा डालना चाहते हैं उनकी ये बौखलाहट है। और सरकार सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कहीं गलत होता है तो भी दोष सरकार पे मढ़ा जाता है कि साहब सरकार क्या कर रही थी, सरकार क्या देख रही थी, सरकार के शासन प्रशासन क्या देख रहा था। और जब सरकार उसकी सर्वे करके वो उनको जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जहां वो मानक नहीं पूरे होते, अभी तो उसकी समीक्षा करके उनकी पॉलिसी तय करेगी सरकार कि क्या करना है उस पर। लेकिन योगी सरकार आने के बाद से ही आपको अगर स्मरण हो तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा उनके पास था। उन्होंने सभी मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया था। सरकार की मंशा बहुत साफ है और जो लोग केवल समाज को गुमराह करना चाहते हैं, पूर्वाग्रहग्रस्त भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ लोगों को बरगलाना चाहते हैं, वो चाहे जितना अच्छा करिए वो बरगलाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन समाज के लिए और देश के लिए जो बेहतर है, जो बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर है, जो बच्चों की तालीम के लिए बेहतर है, वो योगी सरकार कर रही है। ठीक है जी, सीधा सीधा तर्क सरकार का यही है कि जो अनियमितताएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उन तमाम दिक्कतों को दूर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो चीजें अगर कहीं गड़बड़ हैं उनको अगर ठीक कर रही है सरकार, तो इसमें हर्ज क्या है? अतीक जी, मैं यहाँ पर ये कहना, मनीषा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। मनीषा जी मैं आपके पास आ रही हूँ, 2 मिनट बस, 2 मिनट। अतीक जी कंप्लीट कीजिए। स्वाति जी, हाँ,
स्वाति जी, देखिए जो अभी हरीश जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कंफ्यूज हैं। इनके मंत्री कह रहे हैं कि वैध और अवैध की कोई लड़ाई नहीं है, सबको जो है समान शिक्षा मिलनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि सरकार ने अभी तक पॉलिसी तय नहीं करी है कि उनके साथ क्या करें, अभी सरकार पॉलिसी तय करेगी। इनको पता ही नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, इनको खुद ये बहुत कंफ्यूज हैं, यहाँ कंफ्यूजन फैला रहे हैं। इसी कंफ्यूजन की वजह से हमारे दिल में इनके लिए खदशा आता है, क्योंकि इनको ये कुछ कहते हैं, सरकार कुछ कहती है, भाजपा कुछ कहती है, हिंदू महासभा कुछ कहती है, कंफ्यूज आप है, दूसरे को कंफ्यूज है ये। अरे ऐसे दाढ़ी वाले कुछ कहते, बिना दाढ़ी वाले कुछ दानिश कुछ और कह रहे हैं, हरीश जी आप कुछ और कह रहे हैं। अब आप ये बताइए कि हमारे मदरसों के लिए जो गैर रजिस्टर हैं उनके लिए इनके पास अभी तक पॉलिसी नहीं है। जब इनके पास पॉलिसी नहीं है तो कैसे ये रिफाइन करेंगे? पॉलिसी बनाए भाई, अवैध है उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, बगैर जो अवैध है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, उसके लिए क्या पॉलिसी बनेगी? जो गलत तरीके से मदरसे चला रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आदमी नहीं हो तुम, क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? आप पे तुम्हारा क्या क्यों पॉलिसी लाए भाई? उनके पॉलिसी की क्या जरूरत है? जो अवैध रूप से बिल्डिंगों को बनवा के जमीनों को कब्जा करने के लिए आतंकी बहुत पैदा कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कोई पॉलिसी होनी चाहिए नहीं है, क्या है, किस चीज की पॉलिसी बनेगी? जो अपराध करे उनके लिए पॉलिसी बने जाए, उनको कानून में छूट दी जाए, भाजपा के पास कोई पॉलिसी नहीं है, उनको बेहतर रेगुलेट कर रहे हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उन पे बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। और जितने दिन उन्होंने कब्जा रखा उसका पैसा भी हटाने के रूप में लेना चाहिए, बीच में हटाना लेना चाहिए, उनका कार्रवाई हो जाएगी तो माफी मांगे लोगों का नाम लिया तुमने, इसलिए बोला मैंने, हिंदू महासभा का नाम लिया क्या नहीं लिया? हाँ, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? हम हिंदू आके भड़काऊ भाषण दे रहे हो, आके यहाँ पर भड़काऊ भाषण देने की किसी को इजाजत नहीं है। हम इस देश के हिंदू राष्ट्र के नागरिक हैं, मिल के रह रहे हैं। ये तुम भाजपा के काम नहीं कर सकते, नागरिक, जो कुछ करना है करो, वरना समझ लो हम भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं, बिल्कुल भी करो करो, स्वागत है। तो ठीक है, आप कोर्ट के पास जाइए, आपके पास संविधान में अधिकार है। अतीक जी, आपके पास भी अधिकार है, दूसरे लोगों के पास भी अधिकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी जो बैठक की मर्यादा है उसके हिसाब से बात करिए, संवैधानिक तरीके से लेकिन हमारे आप मदरसों को अनर्गल बंद मत करेगी करिए। तो हम कोर्ट का रुख करेंगे, आप जरूर जाएंगे कोर्ट। जो हो रहा है वो संवैधानिक तरीके से हो रहा है और संविधान को सभी को मानना होगा। जो इस देश में रहेंगे सबको मनीषा जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मनीषा जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपकी ही सहयोगी जो पार्टी है, आपकी ही सहयोगी पार्टी है, उसके कुछ नेता कहते हैं कि मदरसों की दीवार को तोड़ने से इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। एक मदरसा तोड़ा जाएगा तो 10 मदरसे, हर घर में मदरसे होंगे। हर घर में मदरसों की जरूरत क्यों आन पड़ी? बातें सब उकसाने वाली बातें हैं। मैं इनसे अलग हटके 2 बातें कहूंगी। इसी सरकार ने कुछ मदरसों को, कई 100 मदरसों को आधुनिक मदरसा कह के रजिस्टर करवाया। उनके जो आधुनिक टीचर्स हैं उनकी 4.5 साल से ये सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो ये सर्वे कर रहे हैं उनको ढूंढने के लिए क्या अनियमितता हो रही है। लेकिन जिनको इन्होंने रजिस्टर किया हुआ है उनकी भी ये सैलरी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी कि ये सारे मुद्दे सिर्फ जनता को भटकाने के लिए, जहर घोलने के लिए हैं। अगर ये सरकार शिक्षा पर ध्यान देना चाहती है तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है, आप करिए सर्वे, बिल्कुल मदरसों में सुधार करिए। लेकिन आप हिंदुओं की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? सरकारी स्कूलों का सर्वे भी करिए, वहां देखिए, वहां स्कूल में किताबें नहीं, टीचर नहीं, छत नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ लोकदल है वहाँ केवल जाट और मुस्लिम। अच्छा मनीषा जी, जैसा शिशिर जी सवाल उठा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही मदरसे सबसे ज्यादा श्रेणी में आए हैं, फर्जी हैं, अवैध हैं। यानी कि कुछ मदरसों को लेकर कुछ महीनों पहले मनीषा जी सवाल उठा था। मनीषा जी, पीएफआई फंडिंग की बात हुई थी और ये भी कहा जा रहा था, आरोप था कि यहाँ पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं। सवाल उठे थे उस वक्त भी। भटकाने वाले मुद्दे हैं मैडम। कोई ये पहले के लोगों का हाथ भी निकला था, ये भी सच्चाई है। मुजफ्फरनगर दंगों में वहाँ दंगाइयों के ऊपर हाथ लोकदल के लोगों का था, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। भविष्य इन्होंने अंधकार में डाल दिया। सबसे बड़ा आतंक तो ये है कि हमारे बच्चों को प्राइमरी से लेके हाई स्कूल से लेके कॉलेज तक ना शिक्षा मिल रही है, ना नौकरियां मिल रही हैं। शिशिर जी वैसे बोलते हैं कि ये जो मदरसों का सर्वे हुआ है ये छोटा एनआरसी है, आपको भी लगता है छोटा एनआरसी? मदरसे बैन कर दोगे, ठीक है, इतना किसान विरोधी, हर तरह से विरोधी, युवा विरोधी। मनीषा जी जो है, मनीषा जी का जो दल है जब सरकार में था
तो इनके दल ने कभी शिक्षा की बात नहीं की। तब इन्होंने मनीषा जी की दल ने क्या बात की, इन्होंने कहा आतंकवादियों को छोड़ दो, उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कर दो, कब्रिस्तान की बाउंड्री कर दो। तब ये लोग दल ये कहता था समाजवादियों के साथ मिलकर सरकार में थे। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उन दंगाइयों को टिकट दिया इन्होंने, उनके साथ खड़े हुए। ये सच्चाई है। और जब चर्चा मदरसों पे होगी तो ये लोगों को भटकाने के लिए सरकारी स्कूल में चले जाएंगे। जब सरकारी स्कूलों की बात होगी तो ये कहीं और चले जाएंगे। ये मुद्दों को भटक के बात करने वाले लोग हैं। और देखिए, आपको बताना चाहते हैं ये मदरसे और सरकारी स्कूलों में फर्क क्या है? जांच की है, स्कूलों से जांच होने दीजिए। जांच पर शक क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो नियमित चल रहे हैं, ठीक तरीके से चल रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं। उन मदरसों को भी सरकार कह रही है कि मॉडर्न करेंगे। हर एक मदरसे पर नहीं ये दायरा आया है, हर एक मदरसे पर ये बात नहीं आई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की बहुत कमी है, वक्त की बहुत कमी है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मनीषा, शिशिर, मोहम्मद अतीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।